ऊंटवाल के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजानगरी की आम सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमल वह है जिसमें किसानों के कर्ज माफ को 10 दिन में करने को कहा था। मैंने 10 महीने इंतजार किया, उसके बाद भी कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन एक शिवराज जी की कमल सरकार है जो किसानों की हितैषी है। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है लेकिन निभाते नहीं है और देश की भोली भाली जनता को बुद्धू बनाती है। उन्होंने मनोहर ऊंटवाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज उन्हीं की छाया पर आप लोगों के बीच में हूं और आपको आने वाली 3 तारीख को मनोज ऊंटवाल को भारी मतों से विजय बनाना है। साथ ही सिंधिया ने 28 विधानसभा पर उपचुनाव जीतने का दावा भी किया है। आगरमालवा में भाजपा प्रत्याशी विधानसभा के उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजानगरी की आम सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमल वह है जिसमें किसानों के कर्ज माफ को 10 दिन में करने को कहा था। मैंने 10 महीने इंतजार किया, उसके बाद भी कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन एक शिवराज जी की कमल सरकार है जो किसानों की हितैषी है। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है लेकिन निभाते नहीं है और देश की भोली भाली जनता को बुद्धू बनाती है। उन्होंने मनोहर ऊंटवाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज उन्हीं की छाया पर आप लोगों के बीच में हूं और आपको आने वाली 3 तारीख को मनोज ऊंटवाल को भारी मतों से विजय बनाना है। साथ ही सिंधिया ने 28 विधानसभा पर उपचुनाव जीतने का दावा भी किया है। नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी, जेपी नड्डा जी का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी और आगर के जन जन का प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल जी। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए इस विजयनगर में उपस्थित मेरी जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरे परिवार के सदस्यगण लोग यहां मौजूद। आपका और हमारा संबंध एक राजनीतिक संबंध नहीं, एक पारिवारिक रिश्ता है इस मालवा अंचल के साथ। जिस मालवा अंचल को आपने और हमने मिलकर मेहनत, मशक्कत, परिश्रम के साथ इस मालवा अंचल का झंडा मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में लहराया है। आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं। मेरे मन में दुख भी है। हमारे क्षेत्र के सांसद रहे, हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, सिंधिया परिवार के शुभचिंतक रहे, 3 पीढ़ियों से जिनके साथ एक संबंध रहा और जिन्होंने जिंदगी भर अगर लफ्ज पे एक जुबान पर एक शब्द होता था तो इस माटी की सेवा के अलावा और कोई लफ्ज उनके जुबान पे नहीं होता था। ऐसे मनोहर ऊंटवाल जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक पीढ़ी गुजर गई, एक ऐसी पीढ़ी जिससे सदैव जनसेवा को अपना दायित्व नहीं माना लेकिन जनसेवा को अपना धर्म माना। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने सांसद के रूप में भी एक ऐसे नौजवान को एक नेतृत्व करने की एक अवसर प्रदान किया है जो आपके समक्ष सेवा भाव के आधार पर कार्य करते हैं और संसद में भी इस मालवा की अंचल को बुलंद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।